भक्तगणों, आज आपको नाड़ियां और चक्र, मानव शरीर ऊर्जा शक्ति का भंडार है। जिसमें अनेकों नाड़ियां विद्यमान रहती हैं। नाभि के मध्य कुंडलिनी का स्थान होता है। यह एक अलौकिक शक्ति है जिससे योगी कुंडलिनी योग से जागृत करते हैं। प्राणायाम द्वारा जब कुंडलिनी शक्तियों को जागृत किया जाता है तब चक्रों का विकास होता है। इस शक्ति के द्वारा मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। नाड़ियां कई प्रकार की होती हैं, परंतु मुख्य नाड़ियां इस प्रकार हैं। सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी, इस नाड़ी को विष्णु या ब्रह्मा नाड़ी भी कहा जाता है। सभी नाड़ियों में श्रेष्ठ सुषुम्ना कुंडलिनी के मुख से आरंभ होकर मेरुदंड के अति सूक्ष्म वहिकाओं से होती हुई कपाल सिर के पीछे के भाग तक जाती है। इसी सुषुम्ना नाड़ी में ही सभी चक्र स्थित होते हैं। जब दोनों नासांद्र प्रभावित हो रहे हों तो उन्हें सुषुम्ना नाड़ी संचालित करती है। ऐसी अवस्था में ध्यान, प्रार्थना तथा ईश्वर के नाम का जप करना चाहिए। यही नाड़ी योगियों को मोक्ष के मार्ग तक ले जाती है। पिंगला नाड़ी के बारे में, पिंगला नाड़ी का अधिष्ठाता सूर्य होता है। ये अति सूक्ष्म नलिका है जो इसका प्रभाव जो सुषुम्ना नाड़ी के दाईं ओर से शुरू होकर दाईं नासिका छिद्र तक जाती है। इसका प्रभाव उष्ण होता है। इससे दाईं ओर का श्वास लिया जाता है। ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी का अधिष्ठाता चंद्र होता है। यह अति सूक्ष्म नलिका है जो सुषुम्ना नाड़ी के बाईं ओर से शुरू होकर बाईं नासिका छिद्र तक जाती है। इसका प्रभाव शीतल होता है। इससे बाईं ओर का श्वास लिया जाता है। चक्र, सुषुम्ना नाड़ी के अनेक केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। प्रत्येक चक्र में अनेक नाड़ियां होती हैं। यह गुप्त रूप से कमल जैसी आकृति बनाता है। चक्र से जुड़ने वाली नाड़ियां इस कमल की पंखुड़ियां होती हैं। बीजाक्षर से पैदा होने वाला कंपन इसकी प्रत्येक पाखुंडी या नाड़ी को क्रियाशील करता है। जब कुंडलिनी शक्ति चक्रों से होकर जाती है तो प्रत्येक चक्र में तेज और दीप्ति प्रकट होती है तथा चक्र के केंद्र में सोई हुई गुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। योग साधना में 7 प्रकार के चक्रों का उल्लेख किया गया है। पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र, पांचवा है विशुद्ध चक्र, छठा है आज्ञा चक्र, सातवां है सहस्त्रार्थ चक्र। मूलाधार चक्र कुंडलिनी शक्ति का मूल आधार होने पर इससे मूलाधार चक्र कहा गया है। यह चक्र गुदा मूल और मूत्रेंद्रिय स्थान के बीचों बीच स्थित होता है।
इसके मध्य से सुषुम्ना नाड़ी और वाम कोण से ईड़ा नाड़ी निकलती है। इसकी आकृति कमल के समान होती है। इस चक्र में 4 पंखुड़ियां होती हैं। प्रत्येक पंखुड़ी वम सौ सौ और मोह बीज मंत्र से आवेशित होती हैं। इनके मध्य में लम बीज मंत्र होता है, जिसका वाहन हाथी होता है, जिसके देवता ब्रह्मा होते हैं। इसका गुण गंध है। इस चक्र को जागृत करने और समस्त शक्तियों को क्रियाशील करने के लिए ओम भोह का जप किया जाता है। मूलाधार चक्र के बाईं ओर ऊपर के बिंदु पर चंद्रमा स्थित है तथा दाईं ओर सूर्य की भांति तेज बीज विद्यमान है। त्रिकोण की ऊपरी भुजा में इंद्र अपनी वज्र शक्ति के साथ विद्यमान है। त्रिकोण के मध्य में जो केंद्र बिंदु है, उसी से सुषुम्ना का मूल जुड़ा हुआ है। इसी बिंदु में ब्रह्मा जी का निवास है। इस चक्र से साधक तेजस्वी और ऊर्जवान बनता है। योगियों द्वारा कुंडलिनी जागृत की जाती है। इससे कौशलता, दक्षता और आरोग्यता आदि गुणों का विकास होता है। इसके अलावा प्रजनन रोग, अंडज और डिंब ग्रंथियों के रोग, मेरुदंड दोष, एलर्जी आदि रोग दूर होते हैं। स्वादिष्टान चक्र, इस चक्र का स्थान मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर और पेडू के निकट होता है। इस चक्र के देवता विष्णु होते हैं। यह 6 पंखुड़ियों वाले कमल के समान और सिंदूरी वर्ण वाला होता है। इस चक्र में जिहा पर सरस्वती का निवास होना बतलाया गया है। इसमें बम, भम, मम, यम, रम, लम और मध्यम में वम बीज मंत्र आवेशित होता है, जिसका वाहन मकर कहा जाता है, जिसका गुण रस है। इस चक्र को जागृत करने और समझ शक्तियों को क्रियाशील करने के लिए ओम भोह का जप किया जाता है। योग के अनुसार स्वादिष्टान चक्र में पद्मधार के केंद्र में इंद्र है, जो मूलाधार चक्र में स्थित इंद्र से अधिक शक्तिशाली है। मध्य में इंद्र का विकसित रूप विद्यमान है। अर्धचंद्राकार वल्य के जल में मगर है, जो मछली की तरह दिखाई देता है। इसमें वरुण देवता सवार हैं। इनके ऊपर विष्णु स्थित हैं, जो चक्र, संग, गदा, पीले वस्त्र और कमल लिए हुए हैं। इस चक्र के सिद्ध होने पर साधक जल संबंधी विकारों से मुक्त होता है। मूत्र और सुख संस्थान के पारस्परिक ज्ञान और संबंध का बोध होता है। वाणी पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अहंकार का विनाश होता है। कवितत्व प्रवृत्ति का विकास होता है। इस चक्र के द्वारा ही कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है, जिससे मोटापा भी दूर होता है। यौन रोग दूर होते हैं। इसके बाद है मणिपुर चक्र। इस चक्र का स्थान नाभि मूल के पीछे रीढ़ में स्थित होता है। इसका तत्व अग्नि, देवता रुद्र, वाहन मेष होता है। इसकी आकृति 10 पंखुड़ियों वाले कमल के समान होती है। इसमें ढंग, ढंग, अणम, तम, थम, धम, धम,
नम पम पम और मध्य में रम बीज मंत्र आवेशित होता है। इसका गुण रूप है इस चक्र को जागृत करने और समस्त शक्तियों का क्रियाशील करने के लिए ओम स्वः का जप किया जाता है। कई योगी इससे कुंडलिनी जागृत करने के लिए ध्यान का मुख्य केंद्र मानते हैं। इसकी आकृति त्रिकोणात्मक होने से ज्ञानेन्द्रिय, नेत्र और कर्मेंद्रिय पैरों से इसका विशेष संबंध होता है। इस चक्र से अमाशय और पाचन स्थान की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। योग के अनुसार मणिपुर चक्र के नीले दल बुद्धि का प्रतीक है। ब्रह्मा का निवास त्रिभुज में अग्नि एवं केंद्र में स्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा स्वयं इस कमल दल में विराजमान होकर वेद पाठ कर रहे हैं। नाभि को विष्णु की नाभि भी कहा जाता है। त्रिभुज में स्वास्थ्य की भुजाएं प्रतीत होती हैं, जो बुद्धि और स्मृति का सूचक है। इसी से भौतिक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इस चक्र से गैस, अपचन, कब्ज, मधुमेह, भूख, प्यास, रक्तचाप, गुर्दे आदि विकारों को दूर किया जाता है। अनाहत चक्र, इस चक्र का मुख्य स्थान हृदय होता है। इसका तत्व वायु देवता ईशान वाहन मृग होता है। इस तत्व का गुण स्पर्श है। इसकी आकृति 12 पंखुड़ियों वाले कमल के समान होती है। इसमें कंग खंग गंग घंग डम चम छम जम झम त्रेम टम ठम और मध्य में ये यम बीज मंत्र आवेशित होता है। यह मंत्र षष्कोणीय होता है। इस चक्र की सिद्धि होने पर वायु तत्व पर अधिकार प्राप्त हो जाता है और साधक अपनी प्राण शक्ति को किसी दूसरे में प्रविष्ट कराने में सक्षम हो जाता है। इस चक्र के द्वारा ही अनाहत नाथ की अनुभूति होती है, जिससे साधक को समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। इस चक्र को जागृत करने और समस्त शक्तियों को क्रियाशील करने के लिए ओम मह का जप किया जाता है। अनाहत चक्र के चारों ओर 12 दल होते हैं। इनमें विष्णु के गुणों का भौतिक रूप विद्यमान है। वृत्त के मध्य में षष्ठ कोण के बाहर अग्नि और मध्य में पवन देवता का निवास है। ऐसा प्रतीत होता है मानो त्रिकोण में विष्णु जागृत अवस्था में मुस्करा रहे हों। हिरण पर पवन देव विराजमान है। जो साधक इस चक्र पर ध्यान लगाता है उससे हृदय रोग नहीं होता है। स्त्रियों के लिए बहुत उपयोगी चक्र है। इससे स्नायु संचालन दोष, रक्त प्रवाह दोष, फेफड़े के रोग, मानसिक रोग और हृदय रोग दूर होते हैं। धारणा और ध्यान लगाने वाले साधकों के लिए यह चक्र बहुत फलदायी होता है। इससे कवित्व शक्ति बढ़ती है। इससे साधक के दूरदर्शिता गुण में वृद्धि होती है, अर्थात वो आगे घटित होने वाली घटना को जान पाता है। विशुद्ध चक्र, इस चक्र का स्थान कंठ होता है। देवता सदाशिव वाहन हाथी तत्व आकाश और गुण शब्द है। इसकी आकृति 16 पंखुड़ियों वाले कमल के समान होती है। इसमें आ इम इम ओम ओम रिम 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 ग्लिम एम ऐम ओम ओम अंग औ और मध्य में हम बीज मंत्रों से आवेशित होता है।
इससे शब्दों की उत्पत्ति होती है। इस चक्र को जागृत करने और समस्त शक्तियों को क्रियाशील करने के लिए ओम जन का जप किया जाता है। इस चक्र की सिद्धि होने से साधक आकाश की भांति विकार रहित, सर्वज्ञ, व्यापक और शोकहीन हो जाते हैं। उससे ऐसा अनुभव होता है मानो वह इच्छा अनुसार खुले आकाश की भांति अपना जीवन यापन कर रहा हो। इसके बाद है विशुद्ध चक्र से देवी देवता। विशुद्ध चक्र में कमल के बीच का धरातल धुएं के रंग का होता है। धरातल केंद्र में चंद्रमा जैसा वृत्त है जो सफेद है। इस सफेद और शीतल निर्दोष शक्ति गोले को दिव्य हाथी अपनी पीठ पर उठाए हुए है। हाथी का रंग भी सफेद है। इस पर बृहस्पति देव विराजमान है। इनके अंग में छोटा गोला हाथों में है। इस हाथी पर जहां वृत्ताकार गोला टिका हुआ है वहां हाथी पर आकाश देवता विराजमान है जो आगा शक्ति महामाया के पुत्र कहे जाते हैं। इन्हीं से विष्णु और विष्णु के द्वारा लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। अर्थात इन दोनों की जनक शक्ति का स्वामी देवता यही निवास करता है। इस चक्र में थायराइड ग्रंथि के विकार दूर होते हैं। साधक का मन स्थिर रहने से उसके मन में उत्पन्न बैर भाव, दंत आदि समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा खांसी, जुकाम, दमा, फेफड़े और हृदय विकार दूर होते हैं। आज्ञा चक्र, इस चक्र का स्थान दोनों भवों के मध्य भृकुटी के भीतर होता है। इस चक्र के देवता शिव जी और वह नाद होता है। इस चक्र का मन से गहरा संबंध होता है क्योंकि इससे समग्र शक्ति को क्रियाशील किया जा सकता है। इसकी आकृति दो पंखुड़ियों वाले कमल के समान होती है। इसमें हम और अक्षम के साथ मध्य में ओम बीज मंत्र आवेशित होता है। इस चक्र को जागृत करने और समस्त शक्तियों को क्रियाशील करने के लिए ओम तवः का जप किया जाता है। इस चक्र द्वारा साधक सम्मोहक शक्ति प्राप्त कर किसी को भी बस में कर सकता है। इस चक्र में ध्यान लगाने से दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। साधक अहंकार को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर उसमें ही लीन हो जाता है, अर्थात उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। अतः यह चक्र शारीरिक और मानसिक दोनों चेतनाओं का मुख्य केंद्र है। इस चक्र के द्वारा ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी अलग अलग कार्य करने के बाद इसी स्थान पर केंद्रित होती है। इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी भी कहा जाता है। ओम आज्ञा चक्र द्वारा दो ग्रंथियां पीयूष और पिनियल की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होने से साधक की बुद्धि तेज होती है। नासिका, मस्तिष्क, नेत्र और रोग ठीक होते हैं। सहस्त्रार चक्र, इस चक्र का स्थान तालु से ऊपर मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। इसे सभी दिव्य शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इसकी आकृति 1000 पंखुड़ियों वाली कमल के समान होती है। इसमें अंक, आम सहित 16 स्वरों के अलावा कम से हम तक 33 व्यंजनों एवं विश्रुक्त व्यंजन अक्षम को मिलाकर कुल 50 बीजाक्षर मंत्र का 20 बार जाप किया जाता है। इस चक्र का वैदिक या संकेत मात्र सत्य है। यह चक्र जिस साधक द्वारा भेदा जाता है वह स्वयं वहां पहुंच जाता है।
जहाँ से दिव्य किरणें निकलती हैं और साधक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव करता है। इस चक्र सिद्धि के बाद साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मन न तो कोई रंग और न ही स्वरूप ग्रहण कर पाता है। इस चक्र से मानसिक और वृद्धावस्था रोग, मस्तिष्क रोग ठीक होते हैं। इसके अलावा रोगों से लड़ने की असीम शक्ति प्राप्त होती है। अंततः ये 7 चक्र हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन सभी चक्रों में सामंजस्य बनाए रखना साधक के लिए जरूरी है। कर्मानुसार ही इनका अभ्यास करना चाहिए। इससे ही कुंडली शक्ति जागृत होती है। केवल प्राणायाम ही ऐसा मार्ग है जो हमें चक्रों की सिद्धता प्राप्त करने में अवर्णनीय योगदान प्रदान करता है।